प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे रानी की। भगवान वन में चले जा रहे हैं। सब आसपास के जो नर नारी हैं भगवान के दर्शनों के लिए लालायित होकर के बार बार भगवान के सामने आते हैं। उसी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, थके नार नर प्रेम प्यासे, मनो मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे हुए गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बार बार सब लागे पाए, कहें बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय स्वभाव कछु पूछत डरहीं। बार बार सब अपने पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती, हे राजकुमारी हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अब नय क्षमो हमारी, बिलग न मानव जान गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकट मणि में और सुवर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमायन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोर नैन। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र। ओट मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहो को आए तुम्हारे, सुन स्नेहमय मंजुल वाणी, सखी सिय मन मह मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कराई। तिन्हें बिलोक बिलोकत धरनी, दो शकोच शक चति बरनी, सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली और कोकिल की सी बाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितय भोए कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौर शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, वे मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को अंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके, खंजन मंजु त्रीछे नयनन, निजपति कहु तिनय सिय सैनन, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कह राय रास जल लूटी। खंजन ने पक्षों के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए पर, बहुविध दे आशीष, सदा सुहागिन हो तुम, जब लग मैं आशीष। ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो।
पार्वती संपति प्रिय होऊ, देव न हम पर क्षाणम छो। पुन पुन विनय करिए कर जोरी, जो यह मार्ग फिरिए बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम प्यासी। मधुर वचन कह कह पर तोसी, जन कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। तब लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगलो गए मृदुवानी। सुनत नार नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोद मन भये मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ करम गति धीरज कीना, शोध सुगम मगु तिन कह दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब गबन की रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहें लिए लाए मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, दे हैं दोष दे मन माही। सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब अहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशिकीन सर्व सकलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तय पठे वन राजकुमारा। भाई विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पैनय दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग विलासु। ये विचरे मग बिन पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता ने को वाहन सवारियाँ व्यर्थ ही रचे। ये मह पर डांस कुश पाता, सुवग सेजकत सजत विधाता। तरवर बासी नय विधि कीना, धवल धाम रच रच श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थी परिश्रम किया। जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भली भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाई, बाद सुधार यसन जगमाई। एक कहें ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की